चैप्टर थर्ड रिप्रोडक्शन, क्लास 10th बायोलॉजी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट पार्ट्स है लेयरिंग, मेथड्स इन विच द स्टेम कट अप टू डिफरेंट प्लांट, ये ग्राफ्टिंग है। तो लास्ट क्या कह रहा है, ग्राफ्टिंग क्या है, अ मेथड इन विच the two stem in which the stem cut up two different plants are joined together in such a way that the true stem join and two stem join and ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। ग्राफ्टिंग उस दिन हमने समझा दिया था आपको नॉर्मली कि कलम जैसे करते हैं, दो अलग अलग प्लांट के, एक मूल प्लांट होता है जो सीड से ग्रो करता है, दूसरा किसी अदर प्लांट के ब्रांच को, टहनी को कट करके कलम कर लिया जाता दोनों को, और उसके बाद ऐसे फिंगर जैसे टिप करते हैं या कलम की नोक जैसे बनाते हैं वैसे करके लगा दिया जाता है, दोनों को बांध दिया जाता उसे, उसमें कुछ मिट्टी गोबर केमिकल भी लगा दिया जाता है जिससे वो पकड़ ले, और जाइलम फ्लोएम जब पकड़ लेता है तो आगे ग्रोथ करने लगता है नया। तो उसमें दो प्लांट के वैरायटी का करेक्टर्स आ जाता है, और जिस हम वैरायटी का करेक्टर्स चाहते हैं उसी की टहनी लगाते हैं। द न्यू प्लांट फॉर्म्ड बाय दिस मेथड विल हैव द कैरेक्टराइज ऑफ बोथ द प्लांट। अभी हमने बताया कि दोनों के लक्षण होते हैं इसमें। The stem cut off not of the plant has root and the other plant does not have root। एक में तो रूट होता है, दूसरे में रूट नहीं होता, दूसरे वाले ब्रांच में। सो द वन विद रूट कॉल्ड स्टॉक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आता कि स्टॉक किसको कहेंगे, तो जिसमें रूट होता है उस पार्ट को स्टॉक कहते हैं और दूसरे पार्ट को सिकॉन बोलते हैं। The stalk is the lower parts of the plant and secon भी कह सकते हो उसको आप, is the upper parts of the plant। In this method, the stem is removed from the secon by making slanting cut। क्या किया जाता है इस मेथड में, हेलो, stem is removed from the secon by the making slanting cut, then the stalk is also cut, the scion is then placed over the stalk, fitted together and tightly bound with piece of cloth। This arrangement is covered with a polythene sheet to prevent from harmful infection। आप देखते होंगे कलमी आम, कलमी पेड़ लेके खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे जहाँ कटिंग होती है वहाँ पे लपेटा रहता पॉलीथीन और ये सब, तो वही सिस्टम पूरा इसमें बताया गया है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेक श्योर दैट द कैम्बियम रीजन ऑफ द सिकॉन इज इन कांटेक्ट विद द कैम्बियम रीजन ऑफ द स्टॉक। दोनों का कैम्बियम रीजन बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो, कनेक्ट में। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, आफ्टर सम डेज द कट हील्स एंड दीज ऑन प्रोड्यूस ओरिजिनल फ्लावर लीव्स but obtain water minerals from the stalk chosen। Thus, the fruit will have characteristics या characteristics of both plants। यहाँ दिखाया गया है कैसे हम किया जाता है ग्राफ्टिंग। अब एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग के क्या हैं, ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट वेराइटीज। क्या किया जाता है इसमें देखिए, सीडलेस फ्रूट वेराइटीज को प्रोड्यूस करने में। दूसरा, ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू ऑब्टेन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर वेराइटीज। अगला है ग्राफ्टिंग गिव्स क्विकर एंड बेटर यील्ड। जल्दी और अच्छा उत्पादन हमको मिलता है इससे, हम जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का हमें फूल फल मिलता है। अब एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या एडवांटेज है, फायदा क्या है। मेनी सीडलेस प्लांट्स आर प्रोड्यूस, नंबर वन सीडलेस प्लांट। दूसरा, मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओनली वन पेरेंट्स।
plant produced by artificial method require less care in the early years. नेक्स्ट है प्लांट्स बियर फ्रूट मच अर्लियर, जल्दी फल आने लगता है, जल्दी फूल आने लगता है। अब पहली बात तो वेराइटी हमको मिल जाती है अलग। इट इज एन इजी चीपर एंड क्विकर मेथड्स है, सीड से हमको ग्रो नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं लगता इसमें। इट इज हेल्पफुल इन प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों के, और एनी डिजायर्ड फीचर्स ऑफ द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द न्यू प्लांट्स। ये तो था एडवांटेज, इसका फायदा। अब डिसएडवांटेज क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काजेस सीवर कंपटीशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि सीवर कंपटीशन मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही तरह के बहुत से पेड़ ग्रो होते हैं, कोई वेरिएशन बहुत देखने को नहीं मिलता हमें। चूंकि वेरिएशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखता है। डिजीज काज टू द पेरेंट प्लांट स्प्रेड टू द डॉटर, अगर किसी कोई डिजीज पेरेंट प्लांट में है तो उसको नए वाले पौधे में भी होगा। एज टाइम passes द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट लूज vigor, अनडिजायरेबल करेक्टर्स इन पेरेंट प्लांट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब जो अनडिजायरेबल लक्षण है उसको हम हटा नहीं सकते। सिंस देयर इज नो वेरिएशन, वही बताया अभी हमने ना, द प्लांट्स कैन नॉट अडॉप्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो ये एडवांटेज था आपका, कुछ डिसएडवांटेज था, एक एक पॉइंट सबका। आपका नेक्स्ट हेडिंग है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या कह रहा है? द मेथड ऑफ प्रोपोगेशन विच हेल्प टू ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू। ये सबसे एडवांटेज में मेथड है और मॉडर्न मेथड है टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या और हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल इसके टिश्यू से ही, एक टिश्यू से हम क्लस्टर्स बना सकते हैं। प्लांट स्पेशली फ्रॉम द शूट टिप्स, ज्यादातर जो ग्रोइंग पार्ट मेरिस्मेटिकली पार्ट होता है, शूट टिप्स इज नोन एज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन। इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन बिकॉज अ स्मॉल साइज ऑफ प्लांट मटेरियल इज यूज फॉर दिस मेथड और अ प्रॉपर मीडियम इज एसेंशियल फॉर दिस मेथड। प्रॉपर मीडियम चाहिए कह रहा है, वही अगार अगार मीडियम। इन दिस मेथड द प्लांट सेल्स ऑफ टिश्यू आर कल्चर्ड ऑन मीडियम कॉन्टेनिंग नेसेसरी हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि प्लांट्स के टिश्यू को लेकर के लेबोरेटरी में उसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। जैसे एक पेट्री डिश में बड़े उसमें हम हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन है या और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन है, ऑक्सिन और न्यूट्रिएंट एगर एगर मीडियम। कल्चरिंग द सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड, कह रहा ना एक क्लस्टर्स बनता है, गुच्छा जो डिफरेंशिएशन नहीं होता, जिसमें सेल्स कॉल्ड कैलस बोलते हैं, जैसे वहाँ थाइलस बोला जाता थाइलोफाइटा में, वैसे कैलस। द कैलस ग्रो फास्ट एंड इन देन ट्रांसफर टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट इनटू प्लांट लेट, पुनः इसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे पेट्री में, और फिर इससे प्लांटलेट्स बनते हैं और ट्रांसप्लांटेड टू नर्सरी बेड्स और सेपरेट पॉट्स एंड अलाउड टू ग्रो अंटिल इट गेट्स मैच्योर। इसके बाद एक एक प्लांटलेट्स को अलग अलग उसमें ग्रो करते हैं नर्सरी में, फिर वही प्लांट जो है अलाउ कर देते हैं ग्रो करने के लिए, खरीद कर जो लोग ले जाते हैं या कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ा,
बहुत सी सीड की नहीं जरूरत पड़ी, बहुत से प्लांट ब्रांच की नहीं जरूरत पड़ी, स्टेम टिश्यू टिश्यू को लेकर के उसको ग्रो किया, एक से हजारों सैकड़ों बन सकते हैं। The ornamental plants such as dahlia, orchid, chrysanthemum are propagated by this method. ज्यादातर सजावटी पौधों को हम इस मेथड से करते हैं। टिश्यू कल्चर, आप हार्टिकल्चर सुने ही होंगे, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं। यहाँ देखिए आपका डिफरेंस प्रोसेस दिया गया है हार्टिकल्चर और टिश्यू कल्चर का। पहले रूट टिप्स को लेकर के कल्चर मीडियम के देखिए ग्रो किया गया यहाँ टिश्यू को लेके, फिर उससे देखिए यहाँ पे क्लस्टर बना, क्लस्टर को फिर एक अलग मीडियम में लेकर के एक एक देखिए यहाँ से एक से, फिर इधर एक से चार, फिर ऐसे 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 फिर कितने बन रहे हैं। अब आपका पेन टेस्ट पेपर क्वेश्चन आ गया, चूंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समाप्त हुआ, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। सोचिए, अब 17 क्वेश्चन का मतलब कि एक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हर चीज आप समझिए, सबका आंसर समझाया गया है सारे क्वेश्चनों का। डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफिलम, explain vegetative production potato, explain in money plant, what are different types of artificial vegetative, process of cutting, layering in jasmine, define grafting, फिर how does plant grafting take place, advantages क्या है grafting का, advantages और disadvantages क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, फिर टिश्यू कल्चर, कैलस प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, और एक्सप्लेन एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू कल्चर। तो जो हेडिंग आपने पढ़ा, जो लाइनें पढ़ा, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। द मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेन आपका हेडिंग हो गया यहाँ पे। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग by the fusion of male female gametes to form zygote which develop into a mature organism called sexual reproduction sexual because different sex है, मेल और फीमेल की इसमें जरूरत होती है। अभी तक आपने पढ़ा ए सेक्सुअल में, उसमें केवल एक पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल फीमेल नहीं, कोई गैमेट की जरूरत नहीं होती, ओनली बॉडी सेल से। तो उसको हम सोमैटिक डिवीजन बोलते हैं, माइटोटिक सूत्री विभाजन उसमें होता है, और इसमें असूत्री विभाजन होगा। म्योसिस, उसके बाद तब माइटोसिस। इधर के पॉइंट है आपका कि hence we can say that both the parents are involved in sexual reproduction. Generally, the sexual reproduction take place by combining special reproductive cells called sex cells. These sex cells are of two types, namely male sex cells और female sex cells. अब these sex cells are called gametes. इनको हम gamete कहते हैं। These are two gametes, male and female gametes. In the process of sexual reproduction, the female gamete fuse with the male gamete या मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल कॉल्ड टिश्यू। चूंकि दोनों में हेप्लॉइड क्रोमोसोम आते हैं, आधे आधे आते हैं, अब जो मिलते हैं तब उनकी संख्या पूरी हो जाती है, इसीलिए जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। 23 उसमें आके 46 हो गए। This zygote grows and develop into new organism, और इस तरह से अब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसकी मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सब डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें
हो करके फिर आगे एम्ब्रियो डेवलप शुरू हो जाता है, फिर ग्रोथ होने लगता है एम्ब्रियो का अलग अलग में। दिस zygote grows and develop into new organism. The fusion of male and female gamete are called fertilization. समझे? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना और जाइगोट का बनना ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। The sex cells are also called gamete or germ cell. आप ये भी नोट करिएगा कि सेक्स सेल को हम जर्म सेल भी कहते हैं। In most the animals, the male and female individuals are separate. ज्यादातर में जिसमें सेपरेट होते हैं उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बट सम प्लांट सम एनिमल्स में मेल फीमेल गैमीट्स एक ही फ्लावर में होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऐसे को हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। Individual may be either male or female. Such organisms called unisexual, or in other words, only one sex is seen, is in an individual. The plant which are unisexual are papaya है, कुकरबिटेसी के पौधे हैं, मतलब ककड़ी वाले, खीरा, लौकी, सब इनके सबके and some of the flowering plants and a few animals possess both the sex organ in the same individual. These organisms are called bisexual in plants और hermaphrodite in animals। जैसे आपका एनेलिडा, एनेलिडा के एनिमल्स अर्थवर्म और इधर टीनिया सोलियम है, प्लेटी हेलमेंथीज में टेप वर्म है, गार्डन स्नेल है जो मोलस्का का है, स्टार फिश काइनोडर्मेटा का है, और हर्ड हर्डमानी नहीं हिरुडीनिया ये जो लीच है, ये सब जो है बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब सिग्निफिकेंस ए ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? The sexual reproduction has many advantages over asexual reproduction. During sexual reproduction, the same gene of the parents are carried to their। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेम जीन, मतलब जो फीमेल से आ रहा है और जो मेल से आ रहा है, दोनों ऑफस्प्रिंग में कैरी होते हैं वो डीएनए के थ्रू। सो 10 of the offspring are exactly identical of their parents। 10 वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल। ये एसेक्सुअल की बात हो रही है। इन एसेक्सुअल में सेम जीन जो होते हैं वो पहुंचते हैं पेरेंट्स में से उनके ऑफस्प्रिंग में, और इसलिए उसमें बिल्कुल आइडेंटिकल सेम होते हैं, वेरिएशन का चांसेस नहीं होता है इन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इवोल्यूशन, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए वेरिएशन जो है इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। कोई एक नई प्रजाति नई स्पीसीज नहीं बनेगी। सो द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction is that the inhibits further evolution of the। तो asexual reproduction का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इससे इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। On the other hand, in sexual reproduction, though the offspring are similar to their parents। क्या कह रहा है? यद्यप उनके संतानें जो होते हैं उनके पेरेंट के समान होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, टू कॉपी नहीं होते, to them or to one another। This is because the offspring obtain some genes from the mother and some gene from the father। ऐसा क्यों होता है? चूंकि उनमें अलग अलग जीन आ रहे हैं, एक माँ से और आधे जो है आधे माँ से आधे जो है पिता से, तो इसलिए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे।
When the gene of mother and father are mixed in various different combination, all the offspring exhibit genetic variation. जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है. Thus the sexual reproduction result in greater variety in the population. तो क्या कह रहा है, अगर पॉपुलेशन में जो हमको आज ग्रेटर वैरायटी देखने को मिलती तरह तरह के, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसका कारण है. Hence, a sexual reproduction species can adapt quickly to change in its surrounding. From the above discussion, we can conclude that the sexual reproduction promote diversity of character. क्या कह रहा है, डाइवर्सिटी अंडरलाइन कर लीजिएगा. इन द ऑफस्प्रिंग बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशन, किसके द्वारा, जेनेटिक वेरिएशन के द्वारा जो है क्या करता है, डाइवर्सिटी क्रिएट करता है नए. Sexual reproduction plays an important role in the origin of new species having different characteristics. All this is not possible in the case of asexual reproduction. So we can summarize the significance, importance यहाँ पे दिए गए points सब note करिएगा. Asexual reproduction produce more varieties and variation. Sexual reproduction ensure better survival of species in a population. Newly formed individual has characteristics of both the parents. अगला है, variation are more viable in sexual mode than asexual one. This is because the sex. हेलो, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं. कह रहा क्यों, दिस इज बिकॉज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव इन built tendency to variation during reproduction. Variation during reproduction both because of errors in DNA copy. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो उनमें एरर, जैसे कि जो आप 4 बेस पढ़ते हो, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, AUGC, AUGT, और उसमें उसमें भी एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन. तो ए का जो होता है, एडनिन का जो होता है, ये थियामिन से होता है. ए और टी और जी और सी का कॉम्बिनेशन होता है. तो इनमें वेरिएशन होने की वजह से जो है चेंजिंग कुछ आ जाती हैं. जीन वेयर एट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कह रहा है, बोथ, एक मिनट, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन both because of errors in DNA copying and because of the modes of sexual reproduction. Whereas during asexual reproduction, a gene cannot be separated from. asexual में जीन सेपरेट नहीं होते हैं पेरेंट्स से, इसलिए जो है उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है. और जबकि सेक्सुअल में हाफ जो आया मेल से, हाफ जो फीमेल आया, तो जब ये कॉपी करते, जब ये जुड़ते एक दूसरे का, तो पता चला ऊपर वाला हिस्सा ऐसे, ये मान लीजिए दूसरे का है, और इसमें जो है ये दूसरा अगले वाले पेयर का ये वाला आया. अब जब ये वाला पेयर आया तो ये ऐसे मिले और ये ऐसे मिले, तो इस तरह से इनकी पेयरिंग में क्या हो गया, वेरिएशन आ गया. हेलो भाई, कोई बोले ना, कोई चैटिंग ना करे यहाँ पे. आगे देखिए, द वेरिएबिलिटी हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट. और इसके वजह से डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में उनकी चेंजिंग में अडाप्ट करने के लिए वो
एबल्ड भी होते हैं, एडाप्टेशन उनके अंदर आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग अबाउट जेनेटिक चेंजेस व्हिच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगला हेडिंग है प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स। कैसे वेरिएंट्स होती हैं, कैसे जो है चेंजिंग आती है। We know that each new variant made in DNA copy has variation accumulated from previous generation. So the two different individual in a population would have different patterns of accumulated variation. When variation from two or more individual are combined, क्या होता तब, दे वुड क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट। मतलब जब ये वेरिएशन जो है दो या दो डिफरेंट जो है इंडिविजुअल है व्यक्तिगत, और जब वो कंबाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स विभिन्नताएं उसमें आती हैं। इट इज न्यू जनरेशन is to be the combination of the DNA copies from pre-existing individual। और ऐसा क्यों होता है डीएनए कॉपी से, क्योंकि बताया भी हमने कि जो डीएनए हाफ क्रोमोसोम एक से आया हाफ से आया, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो उसमें कोडिंग में इनके वेरिएशन आ जाती है। Then each new generation will end up having twice the amount of DNA, but this does not happen, as this would lead to the form of completely new and different species. Many multicellular organisms have specialized cell called gamete or germ cell with only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। कह रहा है कि वह हम बार बार उस चीज को आपको बताते चले आ रहे हैं कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए, चूंकि ये केवल गैमीट सेल में ही होता है, पूरे बॉडी में नहीं। पूरे बॉडी तो डिप्लॉइड होते हैं, उनमें क्रोमोसोमों की संख्या पेयर में होती है डीएनए की, लेकिन गैमीट्स जो बनते हैं स्पर्म और ओवम, ये इनमें हाफ हो जाता है संख्या। और इसीलिए होता है क्योंकि दोनों जब मिले तो जाके संख्या पूरी हो, डबल ना होने पाए, इस तरह ना होने पाए। Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishments of the number of chromosome and DNA contents in the new generation. If the zygote develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it should have sufficient stores of energy. In simple organism, the two germ cells are not very different from one another, but in higher organism, one of the germ cells is large, non-motile, and contains the food stores, while the other germ cell, जैसे हम लोगों में स्पर्म जो होता है, ओवम जो होता है फीमेल में, वो नॉन मोटाइल होता है और साइज में भी बड़ा होता है और उसमें फूड स्टोर भी रहता है। जबकि मेल से जो स्पर्म आता है ये मोटाइल होता है, मूविंग फ्लेक्सिबल मतलब टेल होती है इसमें मूव करने के लिए, और बहुत सूक्ष्म होता है। called male gametes and non-motile gamete with stored food is called female gamete। तो आज की क्लास आपका केवल यहीं इतना पर।